एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है सभी स्कूलों में, और आपको पता है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ गर्मियों की छुट्टियों पर तीनों बच्चों को लेकर। और आज डेट है 27 मई 2025 और दिन है मंगलवार। ठीक है, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है ब्लॉग को शूट करने में, क्योंकि आपको पता है कि चीरू अभी 1 साल का नहीं हुआ है और उसको संभालते संभालते और दोनों बच्चों को संभालते संभालते ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जब भी जो भी मेरी वीडियोस पर नए आए हैं, शॉर्ट्स को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आगे भी मिलते रहें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ऑन माय वीडियो पर बने रहिए। तो आगे वीडियो है कुछ इस प्रकार, चलो चलते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पर बन रही है भिंडी। तो भिंडी को मैं कर लेती हूँ फटाफट से फ्राई। गैस का फ्लेम कर दिया मैंने लो, और यहाँ पर चीरू भी उठ गया है। देखो कितना सुस्त हो रखा है मेरा बाबू, मेरा राजा बेटा चिराग। सच में छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन लगा लेती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि इसका कहाँ पर क्या सामान रखा है, कहाँ पर क्या लगाना है, लेकिन जितना मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैं सामान लगा देती हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इसके घर आ चुकी हूँ तो मुझे पता है थोड़ा बहुत कि कहाँ पर क्या सामान है, कहाँ पर क्या सामान इसने रखा हुआ है। तो फटाफट से मैं धोए हुए बर्तन लगा लेती हूँ। वैसे सच में हम जब किसी के घर जाते हैं तो एक भी सामान नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या सामान रखा है और कहाँ पर क्या खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, कहाँ पर क्या लगाने की चीज़ें रखी हैं। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जैसे ही बाहर जाती है ड्यूटी पर तो मुझे समझ ही नहीं आता है कहाँ पर क्या रखा है, लेकिन फिर भी पहले भी आ रखी हूँ तो मुझे पता है कहाँ पर मसालेदानी है, कहाँ पर क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मुझे पता है, पूरा तो मुझे भी नहीं पता किसका कहाँ पर क्या सामान रखा। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, बर्तन मसाले, वो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या रखा है। तो फटाफट से मैं सारा सामान उनकी जगह पर लगा लेती हूँ और किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। एक कूड़ा जो है डस्टबिन में डाल लेती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं भिंडी को हिला देती हूँ और यहाँ पर मेरी भिंडी है रेडी। और अब मैं फटाफट से गूंद लूँगी आटा। तो फटाफट से मैं गूंद लेती हूँ आटा अच्छे से। बच्चे तब तक ब्रश वगैरह कर रहे हैं, और जो मेरी बहन है शिवानी वो झाड़ू पोछा कर रही है, क्लीनिंग का कर रही है। मैं खाना बनाऊंगी और थोड़े बहुत बर्तन धोंगी। हम अपने आप ही आपस में काम बांट लें जिस दिन जो लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ, कभी कभार वो भी बनाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं ही खाना बनाती हूँ और ज़्यादातर वो झाड़ू पोछे का काम करती है। और यहाँ पर मैं खाना बना ही रही थी, आटा गूंद रही थी कि महाराज ने क्या कर दिया, देखो तोड़ दिया, पूरा कूलर का बाहर का निकाल दिया उसको। चलो वापिस रखो, गंदा बच्चा गंदे गंदे काम करता है। क्यों तोड़ा आपने, क्यों तोड़ा उसको, क्यों निकाला, क्यों निकाला? गंदी बात होती है ना। करो पिटी पिटी, करो पिटी पिटी। और यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से गूंथ लिया, और यहाँ पर देखो चीरू, सच में इसके साथ तो किचन में जाना मतलब इम्पॉसिबल। मतलब इंसान वैसे ही इरिटेट होता है खाना बनाते बनाते। और ये मेरी नीचे के पाँव पकड़ लेता है, तो बीच बीच में मुझे आवाज़ मारनी पड़ती है दिव्यांशा कांशा को कि बेटा फटाफट से इसको ले जाओ। मतलब हमारा पूरा दिन यही चलता है। अगर मैं किचन में आती हूँ तो वो बार बार, उनका यही काम है कि इसको किचन से बार बार लेके जाना। छोटा बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्या करते हैं जब, खासकर वो बच्चे जो चलना सीख रहे हैं। अब ये चलना सीख रहा है महाराज, तो बस इसका काम यही है कि जहाँ मुझे ये देख लेता है तो मेरे पास आ जाता है। जब तक मैं इसके सामने नहीं हूँ तब तक मौज है इसकी, तब तक ये आराम से खेलेगा, बिल्कुल अच्छे से रहेगा। लेकिन जैसे ही मुझे देख लेगा तो फिर बस क्या काम कर पाऊँगी मैं, कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर तवा लगा लिया है, गैस की फ्लेम जो है वो ऑन कर ली है, और यहाँ पर मैं फटाफट से जो रोटी है उसको बेल लेती हूँ। तो वहाँ पर शिवानी ने सारा ऑलमोस्ट काम निपटा दिया है, वो फटाफट से नहा रही है, बच्चों को भी नहला दिया है उसने। तो मैं फटाफट से यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। अगर चीरू का पंगा ना होता ना तो मेरी रोटी कब का ही बन जाती, मतलब सब्जी रोटी दोनों टाइम पर बन जाती। लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, जो आधे घंटे का काम है उसमें 1 घंटा लग जाता है, और जो 1 घंटे का काम है उसमें 2 घंटा लग जाता है। मतलब जल्दी से काम होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। काम में जो होती है लेट हो ही जाती है छोटे बच्चों के साथ। तो बस फटाफट से यहाँ पर रोटी बेल लेती हूँ, और देखिए रोटी मैं बेल रही हूँ। अब यहाँ मैं रोटी को अच्छे से सेक लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी मना करते हैं कि रोटी को सेका कर, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे थे कि ऐसे कैंसर हो जाता है, ऐसे फलाना हो जाता है आग में जलाने से। तो कहते हैं कि रोटी को सेका कर, अगर तुझे जलानी है रोटी तो अपने लिए जला लिया कर, लेकिन मुझे तो रोटी सेक ही कर दिया कर। तो तब से मैं क्या करती हूँ, हम सब की रोटी जो होती है सेक के ही
बनाती हूँ। और मुझे लगता है सेक के ही बेस्ट है, क्योंकि पहले ज़माने के लोग भी ज़्यादातर सेक के ही बनाते थे। मेरी मम्मा भी बनाती थी रोटी में, जब बचपन में छोटी थी तो मैं देखती थी मम्मा को। सॉरी, बचपन में तो सब छोटे ही रहते हैं, सॉरी माफ़ करना। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी को देखती थी रोटी बनाते हुए, तो मेरी मम्मी भी सेक के ही रोटी बनाती थी। तो जो सेकी हुई रोटी होती है वो बेस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी सारी बना ली है। अब फटाफट से मैं डब्बा बंद कर दूँगी रोटी का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बनाना शेक। यहाँ पर है भुने हुए चने, दूध और गुड़ का बूरा। तो फटाफट से यहाँ पर बना लेती हूँ बनाना शेक हम तीनों के लिए, क्योंकि शिवानी नहीं पिएगी, क्योंकि उसकी तबीयत हो गई है ख़राब। उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए सुबह से ही उसको वॉमिटिंग हो रही है। उसको मैंने समझाया भी ब्रेकफास्ट कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है। वो कह रही है अगर मैं खाऊंगी तो ये भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली और ये दोनों भाई बहन कैसे खा रहे हैं। इसकी जो पटती है ना, अपनी बड़ी बहन दिव्यांशा के साथ ही पटती है। तो मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट और ये महारानी सुबह से ही भूखी है। इसको कितनी बार मैंने बोला खा ले खा ले खा ले, लेकिन इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है सुबह से। इस वजह से इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है 5-6-7-8 साल पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से जब से इसका खून वगैरह चढ़ा तब से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, इसकी हेल्थ ख़राब रहती है। और उसी हेल्थ ख़राब के साथ ही ड्यूटी भी करती है। बट क्या करें, जब माँ बाप नहीं होते हैं, आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। लुक्कू कर दो, चल लुक्कू करके दिखा। लुक्कू लुक्कू हैं? नहीं, खाना खाएगा? नो मम्मा। खाना खाएगा? नो मम्मा है। लुक्कू लुक्कू कर रहा है, लुक्कू। तो देखिए यहाँ पर चिराग चलने लगा है। वैसे तो 90% वो चलने लगा है, बीच बीच में थोड़ा गिर जाता है, बट नेक्स्ट मंथ तक तो ये प्रॉपर चलने लग जाएगा मेरा चिराग। और ये यहाँ पर तीनों देखो कैसे खेल रहे हैं। खासकर ये बड़ी वाली दिव्यांशा के साथ मस्त रहता है। अब हमने खाना खा लिया है और हम रात को निकल गए हैं सैर पर। और ये देखिए कौन सी जगह पहचानिए, ये जगह है पटियाला रोड के पास, जहाँ पर मेरी बहन रहती है। जिस सोसाइटी में मेरी बहन रहती है ये उसके आसपास की जगह है। तो हम यहाँ पर फटाफट से वॉक कर लेते हैं और निकलते हैं घर की ओर। तो देखिए कितनी प्यारी जगह है, कितनी शानदार जगह। ये पटियाला जो रोड है उसके आसपास की जगह है। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं वो तो पहचान ही गए होंगे कि कौन सी जगह। तो फटाफट से चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बच्चे तीनों घर पर अकेले हैं। तो रात के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर शिवानी ने मंगवा लिया है पिज़्ज़ा। उस 3 डिजिट से वहां पे पड़ा हुआ बॉक्स का जो लॉक है वो खुलेगा। उसके अंदर आपको प्लेट टूट लाना है। खोल ले, पहले खोल ले। पार्टी के लिए आ गए भाई। तो मैंने कहा एक काम कर पिज़्ज़ा मंगवा ले, क्योंकि मैंने और बच्चों ने काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो फटाफट से हम यहाँ पर पिज़्ज़ा खा लेते हैं और व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।